बजट में बिहार को मखाना से लेकर आईआईटी, फूड टेक्नोलॉजी संस्थान से लेकर एयरपोर्ट तक का उपहार दिया है। पेश एक रिपोर्ट। केंद्रीय बजट में बिहार का खास ध्यान रखा गया है। फिर चाहे मखाना, दलहन या फिर आईआईटी से लेकर एयरपोर्ट तक का मामला हो, हर क्षेत्र में बिहार को सौगातें मिली हैं। सबसे पहले बात मखाना की करते हैं तो मिथिलांचल की शान मखाना के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है। बिहार में मखाना उत्पादन, बिक्री और प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए सूबे में ही मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. इसके बाद बात आईआईटी की करते हैं तो पटना आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल बिहटा में आईआईटी है, अब आईआईटी को और बढ़ाने से ज़्यादा प्रतिभाओं को मौके मिलेंगे। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनाया जाएगा, जिससे बिहार में उत्पादन के बाद कम मुनाफे के बजाय एक ही फूड क्रॉप से कई उत्पादों को बनाने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे किसानों को खेती में सामान खरीदने से लेकर बीज, खाद और यूरिया तक के लिए पूंजी की दिक्कत नहीं होगी। इससे किसानों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा ताकि भविष्य की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। पटना एयरपोर्ट और बिहटा एयरपोर्ट के अलावा यह एक अलग प्रोजेक्ट होगा। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Bihta. वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट मिथिलांचल में शुरू किया जाएगा, जिससे आर्थिक लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर किसानों को फायदा होगा। इससे 50,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। केंद्रीय वित्त मंत्री